हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ससीज तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए चावल की कचरी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस कचरी को बनाने के लिए बस हम 3 ही चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं और खाने में इतना मुलायम सॉफ्ट बनेगा। ये चावल की कचरी मेरी फेवरेट है सबसे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चावल नाप करके यहाँ ले लिया है। तो 3 गिलास मैंने यहाँ पर चावल लिया है चावल की कचरी बनाने के लिए, और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये रात भर मैंने भिगो करके रख दिया था, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसको पीसने की बारी है। तो इसका सारा पानी हम निकाल देते हैं। चावल को रात भर के लिए सोख करके रखा था पानी में, तो इस पानी को निकालने के बाद एक बार साफ पानी से आप धो लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसना है, एकदम इसका फाइन पेस्ट बनाना है, यानी बारीक पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो देखिए चावल को पीसने में मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, यानी जिस गिलास से हमने नापा था उसी साइज़ का मैंने 1 गिलास ले लिया है। यहाँ पर सेट कर लिया है अपना। तो 2 गिलास पानी का इस्तेमाल मैंने पीसने में किया है, यानी टोटल कुल चावल को पीसने में 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए एक छन्नी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से छान लीजिए। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छान करके लीजिए। यहाँ पर हम चावल की कचरी बना रहे हैं, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप छन्नी में छान लीजिए। और फिर से मैं बता दे रही हूँ कि चावल मैंने 3 गिलास यहाँ पर लिया है, ओवरनाइट के लिए सोक करना है। और चावल पीसते वक्त 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, और बाकी के पानी हम चावल को पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, यानी टोटल यहाँ पर 9 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 3 कटोरी हमें पानी का इस्तेमाल करना है। 3 गिलास मैंने चावल लिया था, उसी हिसाब से मैंने 9 गिलास, उसी गिलास से 9 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं बता दे रही हूँ, 9 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए अच्छे से छान लिया है, और बड़े चंक्स चावल के 1 चम्मच के जितना निकला है तो उसे हटा देना है। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देना है, और उसी गिलास से नाप करके 7 गिलास मैं पानी कढ़ाई में डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके से 7 गिलास पानी नाप करके डाल दीजिए। 2 गिलास पहले पानी का इस्तेमाल किया है पीसते वक्त, यानी 3 गुना पानी का इस्तेमाल करना है। 1 कटोरी चावल है तो 3 कटोरी यहाँ पर चावल की कचरी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। ये परफेक्ट रेशो है। इसी हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपकी कचरी भी बहुत स्वादिष्ट और नरम मुलायम बनेगा। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। हाई फ्लेम पर चलाते हुए बैटर को आप डालते जाइए और चलाते जाइए, ताकि नीचे जाकर के ये लगे नहीं, और बराबर इसे चलाते रहना है। और 5 मिनट बाद जब इस तरीके से आपका ये बैटर गाढ़ा हो जाए, तब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए पका लीजिए। जब ये और भी गाढ़ा हो जाए तो 5 मिनट के लिए इसे और पका लीजिए, यानी टोटल हमें 15 मिनट इसको पकाना है। 15 या 20 मिनट, इससे ज़्यादा पकने में ये टाइम नहीं लेता है। और चलाते हुए हमें पकाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। 15 मिनट हो गया है, तो देखिए ये नीचे से जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो ये चावल का कचरी बनाने के लिए तैयार हो गया है मटेरियल। अब इसमें लास्ट में जब ये पक जाए तब नमक डाल दीजिए। नमक डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे मैं चलाते हुए और पका लूँगी, ताकि जो भी इसमें कसर रह गई हो तो अच्छे से ये पक जाए। अगर आप इसमें मंगरेल डालना चाहते हैं या फिर आप अजवाइन डालना चाहते हैं फ्लेवर के लिए, तो वो डाल सकते हैं। बाकी इसमें और नमक के सिवाय और कुछ भी नहीं पड़ता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फ्लेवर के लिए डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और ये कचरी की रेसिपी मेरी फेवरेट है। चावल की कचरी मुझे बहुत पसंद है, और ये स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो देखिए नीचे से ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया है इसने। अब इसे चला करके बस कवर करके इसे आप रख दीजिए 10 मिनट के लिए इसी गैस पर। अच्छे से प्लेट से कवर कर दीजिए, ताकि जो भी इसमें कसर रह गई हो वो पक जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इसे गैस पर कवर करके छोड़ देना है, ताकि ये बनाने लायक हो जाए, यानी थोड़ा सा हाथ में आपको हैंडल करने लायक हो जाए। इसलिए इसको इसी गैस पर छोड़ दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। उसके बाद चलेंगे हम आगे की प्रोसेस पे। तो देखिए 2 तरीके का ट्रे मैंने ले लिया है।
क्योंकि मैं धूप में इसको बनाऊंगी तो मैं ट्रे में आप सभी को थोड़ा सा बना करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे इसको बनाना है। इस तरीके का अगर नमकीन बनाने वाला आपके पास मशीन है तो इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके का साँचा होता है। तो देखिए, सबसे बारीक वाला छेद जो जिससे सेव बनाते हैं वही वाला मैंने ले लिया है और वही वाला साँचा मैंने लगा दिया है। और इसके अंदर आप ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और इसे इस तरीके से कस दीजिए। अगर नहीं है ये मशीन तो इस तरीके का पौना तो सभी के घरों में होता है, तो इससे भी आप बना सकते हैं कचरी। तो देखिए, पौने पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से आराम से आप इसे झाड़ लीजिए। अच्छे से इसमें लंबे लंबे अच्छे झारे निकल आते हैं। तो इसे अच्छे से इस तरीके से आप झाड़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है और सूखने के बाद थोड़े से साइज में छोटे हो जाते हैं, पर फ्राई करने पर ये अपने साइज में वापस से आ जाते हैं। तो देखिए, पौने से मैंने झाड़ करके आप सभी को दिखा दिया। और हाँ, ट्रे में पहले थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको झाड़ लीजिएगा। और अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से किस तरीके से इसको बनाना है वो भी मैं बता दे रही हूँ। मशीन में थोड़ा सा ऑयल पहले लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद एक चम्मच लीजिए और थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डाल लीजिए। तो अच्छे से इसको ऊपर तक फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद इसका ऊपर का ढक्कन हमें लगाना है। अच्छे से ढक्कन को बंद कर लेंगे। तो इसका ऊपर वाला ढक्कन मैं लगा देती हूँ और ये काम फटाफट हो जाता है। अगर बच्चों को कहेंगे तो उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा ये काम करने में। उनकी हेल्प से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। वैसे भी इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट से हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, इस तरीके से आप घुमाते जाइए और गोल गोल इस तरीके से आप बना लीजिए। देखिए, इस तरीके से आप झाड़ते जाइए और ये आराम से इस तरीके से निकलते जाता है। तो आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो ये आपसे आसानी से ये मात्र 5-6 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं कुछ इस तरीके से भी बना लूँगी और कुछ पौने से भी मैं बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए, 2 तरीके से मैंने इसको बता दिया आप सभी को बनाना। आप चाहे तो मशीन से बना सकते हैं या फिर पौने से भी आप बना करके इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, बाकी का जो है वो मैं धूप में बनाऊंगी और इसे भी धूप में रख दूंगी सूखने के लिए, ताकि ये भी सूख जाए और वो भी मैं अपना धूप में बना लेती हूँ। और 2 दिन का इसको धूप लगा देना है अच्छे से सूख जाने के बाद ये फ्राई करने के लिए और खाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए, इसको धूप में रख देते हैं और 2 दिन बाद का वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये लीजिए, ये सूख करके इतना सा हो गया है। और देखिए, जो उस तरीके से मैंने बनाया था इस तरीके से सूख गया है और ये सालों साल आपका चलने वाला है। जितना ही पुराना ये होता है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट हो जाता है। तो सूख गया है तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए भर करके, ये सालों साल चलेगा। अब चलिए, फ्राई करके भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो गैस पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और देख रहे हैं आप सब, तेल में जाते ही ये कैसे लावा की तरह फूट रहा है, यानी तुरंत फ्राई हो जा रहा है। तो इसी तरीके से थोड़े से मैं फ्राई करके आप सभी को दिखा दे रही हूँ। तो चावल की कचरी खाने के लिए तैयार है, यानी ये फ्राई तो सभी को पसंद आने वाला है। होली का त्यौहार आने वाला है तो होली के त्यौहार के पहले ये सब तैयारी कर लीजिए। और इस सीज़न में पापड़ चिप्स तो ढेरों सारे बनते हैं, घर पर ही बना करके स्टोर करके रख लीजिए और सालों साल इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, नरम मुलायम होते हैं, बिल्कुल खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप खाते ही रह जाओगे। एक मैं आप सभी को तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कि ये कैसा बना है। तो देखा, आप सब ने बस 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया और बढ़िया सी कचरी चावल की बन कर के तैयार हो गई। और मेरी फेवरेट कचरी बन कर के तैयार हुई है। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। आप भी बनाइए इस चावल की कचरी को। ये तुरंत ही टूट जा रहा है, इतना सॉफ्ट है। तो जब इतना बनाना चावल की कचरी आसान है तो बाहर से क्यों मंगाना, घर पर बनाइए। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।